morning to my dear students. Welcome to Admi Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with standard 7th, continuation of book history, chapter 5, page number 64. I repeat, it's the continuation of previous class, book history, chapter 5, page number 64, second paragraph. The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. बड़े बड़े टेम्पल्स तो राजा महाराजाओं जिनके पास बहुत पैसा होता था या मर्चेंट्स उन्होंने बनाया था, लेकिन कई बार जो अंदर की डीटीज होती है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, वो कई बार फॉलोअर्स कहते हैं कि हम रखेंगे, उनके पास ही बहुत पैसा होता है। अगर राजा महाराजा के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके दरबार में उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बहुत अमीर है, क्योंकि राजा महाराजा को वो एंटरटेन करते हैं, उनको वो अच्छी सलाह देते हैं, उनके ऊपर ही राजा महाराजा जो उस टाइम के थे वो अपना किंगडम चलाते थे, तो उन पर बहुत विश्वास रखते थे और उनको इस तरीके से ज्वेलरीज देते थे, गिनते नहीं थे, बस ऐसे जितनी मुट्ठी में आती थी, जितनी विस्ट में आती थी पाम में, उतना भर के उनको हीरे जवाहरात लेते थे, तो वो भी बहुत रिच थे। तो कई बार जो उनकी डीटीज़ हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, वो कई बार उनके जो एलीज हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो भी रखते थे। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड द एलीज। उस टाइम के जो टेम्पल्स थे, जितना बड़ा टेम्पल होता था वो देखकर पता चलता था कि ये अपने टाइम के कितने बड़े महाराज होंगे, यानी कितनी पावर होगी, कितना पैसा होगा इनके पास। तो पूरा वर्ल्ड उस टाइम जानता था कि फलाने महाराज ने इतना बड़ा टेम्पल बनाया है, कितनी पावर है उनके पास, कितनी लोग डरते थे, लोग रिस्पेक्ट भी करते थे, ऑनर देते थे। ऐसे बाहर के भी जो फॉरेनर्स थे उस टाइम, ब्रिटिश, यूरोप, वो भी बहुत ऑनर देते थे। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. Okay? वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती थी मंदिरों में, बहुत ज़्यादा, इतना होती थी कि ऐसा लगता था जैसे भगवान खुद ज़मीन पे उतर के आ गए हैं। इतना, क्योंकि दिल से इन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, इतना पैसा खर्च किया है, तो वो वहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत ही दिल से होते थे। ओके, एंड as they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles यानी पहले से जो शुरू करते हैं ना हम कोई भी चीज़ को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्रॉनिकल, डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड, गॉड की परछाई। उस टाइम राज हुआ करता था सुल्तान्स का ज़्यादा, जंगेज खान और ये सब का राज था, और बादशाह कहते थे, बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी, बट पर्शियन मतलब कि जो ये लोग थे, ये नहीं अपने आप को कभी भी वो समझते थे कि हम भगवान हैं। ओके, लेकिन वो ये ज़रूर कहते थे कि हम भगवान की परछाई है। एंड इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा गया था, कहाँ पे? कुवैत अल इस्लाम मॉस्क में। क्या बताता था वो जो लिखा गया था, लिखावट थी वो क्या थी? दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। जो उस टाइम के सुल्तान, जो इंक्रिप्शंस, जो मतलब इंस्क्रिप्शंस थी उस टाइम में, वो उसमें लिखा गया था कि कुवैत अल इस्लाम मॉस्क ने बताया गया है कि अलाउद्दीन को भगवान ने चूज़ किया हुआ है,
कहते हैं ना, कई बार आज भी हम किसी इंसान से मिलते तो हमें लगता है जैसे कि भगवान की इसके अंदर ना शक्ति है। हम ऐसे कहते हैं ना, भगवान की इसमें शक्ति है, ऐसा है, कई जगह पे है ऐसा। अलाउद्दीन एज अ किंग, बिकॉज उसके पास वो क्वालिटी है। मोसेस, सोलोमन, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड द आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। ओके, एक्चुअली देखो, आज हम भी तो ये कहते हैं ना कि देखो, अगर हम लोग भगवान का मंदिर बना रहे हैं, हम ये नहीं कहते मैंने बनाया है, हम बोलते हैं बस ये तो भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान का दिया हुआ पैसा हम भगवान के ऊपर ही लगा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक इंसान के पास पैसा है, वो खूब पूजा पाठ करता है, वो करता है, तो हम यही बोलेंगे ना, हमें यही हमेशा बोलना चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए मैंने किया, बोलना चाहिए बस भगवान का दिया हुआ जो भी है हम भगवान के ऊपर ही लगा रहे हैं, इसमें कौन सी न्यू बात है। तो वही ये बात है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड द आर्किटेक्ट खुद भगवान है। भगवान की मर्जी के बिना आज भी इस दुनिया में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नो डाउट हम काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान हमें करा रहा है। वी आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हमें जो बोला कि हमें जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होता जा रहा है, और वही भगवान की मर्जी है। The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. देखो भगवान ने क्या बनाया है दुनिया। नेचुरल ब्यूटी तो है, उसके अलावा इंसान बनाए, जानवर बनाए, बर्ड्स बनाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब उनकी मर्जी है ना। बाय ऑर्डर एंड सिमेट्री से बनाया सब कुछ। ओके, सी यू कैन सी द पिक बिलो, पेज नंबर 64. It is figure 7, plan of Jama Masjid built by Shah Jahan in his new capital at Shah Jahanabad. Then we go to page number 65. As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. अब all know very well कि काफ़ी सालों, हज़ारों साल पहले से हमारे हिंदुस्तान पे एक डायनेस्टी के बाद दूसरी से थर्ड से फोर्थ हम पे राज करती जा रही है। एंड लास्ट वर द ब्रिटिशर्स। कंस्ट्रक्टिंग किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज, और जैसे जैसी डायनेस्टी जितनी बड़ी होती थी, पावरफुल होती थी, पैसे वाली होती थी, उतना ही किंग अपनी एम्फसाइज यानी अपने जो राइट्स हैं, उनकी जो मॉरल राइट्स हैं, या वो बढ़ाते चढ़ाते थे। दिन बर दिन एक एक महाराज जो आते गए, उन्होंने पहले वाले से ज़्यादा किया, फिर आगे वाले ने भी पहले वाले से ज़्यादा किया, आगे वाले ने पहले वाले से ज़्यादा ही किया, ऐसे। Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. मतलब जैसे जैसे डायनेस्टी आगे बढ़ती गई, एक रूलर ने सोचा कि उसने इतना बड़ा बनाया, उन्होंने उससे भी बड़ा मंदिर बनाया, और भी अच्छे इनकारनेशंस, बस दुनिया को पता चले कि ये मतलब कितना करीब है भगवान के। ओके, अपने आप को एम्फसाइज करते ही गए जैसे जैसे डायनेस्टी बीतती गई, पहले से ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड पियर्स
and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. Okay, यानी उनकी उनकी पोजीशन रिलम, दैट इज उनके रूल तो था, उनका रियल है, उनका पोजीशन, उनकी वो रुतबा जो उस टाइम पे था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वो टाइम. It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. उस टाइम राजा महाराजा न्यू करते ही जाते थे, मतलब पहले वाले ने जो नहीं किया वो आगे वाला कर रहा है, फिर जो पहले वाले ने नहीं किया वो उससे आगे वाला कर रहा है. तो जब टैंक्स बनते थे ये तो लोग मतलब उनकी जय जयकार करते थे, लोग उनको पूछते थे, उनका रुतबा और बढ़ता था, लोग उनको सलाम करते थे, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया. और स्पेशली मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स, ये तो हाईली प्रेस था उस टाइम पे. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi-e-Khuna, or it was called Hauz-e-Sultani or the King's Reservoir. Okay, आप मैप 1 में देख सकते हो, in chapter 3 में it is there. Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. मतलब वो जो बेटा टेबल 2 से लेके, ओके, उस टाइम के जो बड़े बड़े रूलर्स थे उन्होंने जो बड़े टैंक्स और रिजर्वर्स बनाए, छोटे बड़े, वो ऑर्डिनरी पीपल के यूज के लिए बनाए थे. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque or a gurudwara. See, you can see on the right side, आप देख सकते हो हरमंदर साहिब, that is golden temple with the holy sarovar tank in अमृतसर. ये पूरा प्लेस है जहाँ पे ये है, पानी है, इसमें लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, जैसे गंगा नदी वगैरह कैसे, ऐसे यहाँ पे भी करते हैं. इट्स इन अमृतसर, गोल्डन टेम्पल. ये जो दिस यू कैन सी, ये सब येलो, दिस इज ऑल ऑफ गोल्ड, ये पूरा गोल्ड का ही है, इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन टेम्पल. ओके, एंड इन पंजाबी वी से हरमंदर साहिब जी, दैट्स रिटन देयर. ओके, why were temples targeted? उस टाइम में जो राजा, जब राजा महाराजाओं के बीच में जंग हुआ करता था, जो महाराजा सामने वाले महाराजा को अगर हराता था तो उसे मतलब जो जो ये मांगेगा उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा. और उस टाइम टेम्पल, मॉस्क, मतलब ये जो जो कास्ट के, वो उनसे छीनने की कोशिश करते थे. Because kings built temple to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings, yani temples. In the early 9th century, when the Pandyan king Shri Mara Shri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan, the Buddhist monk and chronicle Dhammakirti noted. Okay, जैसे यहाँ पे लिखा है कि when एक अर्ली 9th सेंचुरी की बात है जब पंडियन किंग मरा श्रीलभ ने श्रीलंका को इन्वेड किया, मतलब लड़ाई में हरा दिया उनको और कब्जे में कर लिया. Senavan, the Buddhist monk, और noted he removed all the valuables. उसने उस सब चीज़ें वो निकाल के ले गया, all the valuables. The statue of the Buddha, made entirely of gold in the jewel palace,
golden images in the various monasteries. जहाँ पे मॉन्क रहते उनको मोनेस्ट्रीज कहा जाता है. मॉन्क जो रहते डेडिकेट करते वो मोनेस्ट्रीज. द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ द सिन्हलीज रूलर, जो उस टाइम श्रीलंका को रूल करते थे, ओके, had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. Sena I, फिर Sena II. क्या पहले पंड्यन किंग ने उनको हराया, उनकी सारी वैल्यूएबल चीज़ों को छीन लिया. उसके बाद जब सेना 2 आए तो उन्होंने फिर पंड्यन पे अटैक किया. The Buddhist chronicle noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. और उस टाइम वो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल ने जो उनके पास पूरे बुद्धा की गोल्ड स्टैचू थी उसे छुपा दिया था. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, अपने कैपिटल में राजेंद्र I उस टाइम चोला डायनेस्टी के महाराज, चोला डायनेस्टी भी राज करके गई है, शिवा टेम्पल बनाया उन्होंने अपने कैपिटल में. He filled it with prize statues, और वहाँ पे बहुत महंगे महंगे स्टैचूज उन्होंने बनाए. Seized from defeated rulers, मतलब जिस रूलर को राजेंद्र I ने हराया उनके टेम्पल में से मूर्तियों, महंगी महंगी मूर्तियों को चुराकर अपना जो शिवा टेम्पल बिल्ड किया उसमें रख दिया. पहले ऐसे ही करते थे, इसलिए टेम्पल को टारगेट किया जाता था पहले ज़माने में. सोने की, ब्रॉन्ज की बड़ी बड़ी महंगी से महंगी मूर्तियों को कैप्चर करके फिर अपने अपने मंदिरों में वो रखते थे. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukya dynasty, a Ganesha statue, several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas. मतलब ये सारे स्टैचूज है जो राजेंद्र I ने उस टाइम पे राजा महाराजों को हरा दिया और अपने राज्य में, अपने कैपिटल में शिवा टेम्पल बिल्ड किया. और ये जिन जिन महाराजों को हरा दिया उनके मंदिरों में से ये सारी महंगी से महंगी स्टैचूज, आइडल्स को चुराकर अपने शिवा टेम्पल में रखा. उसमें से सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, अ गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, अ नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, एन इमेज ऑफ भैरवा and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palace of Bengal. Okay, then Sultan Mahmud of Ghazni was a temporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time. Okay, जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी है was a contemporary of Rajendra I. So during his campaigns in the subcontinent, उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स पे अटैक किया, राजा महाराजाओं को हराया, उसके बाद टेम्पल्स को अटैक किया और उनकी सारी वेल्थ और आइडल्स को लूट लिया. सुल्तान महमूद वॉज नॉट, उस टाइम वो बहुत जाने माने रूलर नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा
फिर वो अपने इस्लाम में यानी अपनी डायनेस्टी के हीरो बन गए. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. Okay, that is in the Middle Ages. अटैक और जितने भी मतलब कि उस टाइम पे जो राजा महाराजों के पास मिलिट्री फोर्सेस थे उनका सहारा लेकर उन्होंने उस टाइम बड़े बड़े मंदिरों को लूटा और उसके बाद जो भी अंदर वैल्यूएबल वेल्थ थी महंगी महंगी स्टैचूज पता है स्टैचूज के ऊपर भी गोल्ड बहुत चढ़ाया जाता था. जैसे किसी आइडल फीमेल आइडल होती थी तो कितना सोना चढ़ाते हैं है ना. हम भी इधर भी तो चढ़ाया जाता है. सो कितना महंगा महंगा उस टाइम तक वो सब लूट के मतलब उस टाइम यही टाइम था. दैट इज द टेम्पल्स वर टारगेटेड. In what ways do you think the policies of Rajendra I and Mahmud of Ghazni were a product of their times? मतलब ये सब लुटेरे थे. Okay, you can see on page number 66. देखो मुगल शहर बाग्स, द शहर बाग ऑफ हुमायूंस टूम्ब दिल्ली, टेरेस्ड शहर बाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर, द शहर बाग एडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बरी. इन सब 16th सेंचुरीज और 15th सेंचुरी 16th सेंचुरीज की बात है. देन वी गो टू गार्डन टूम्स एंड फोर्ट्स. अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि अब न्यू तरीके के गार्डन्स टूम्स फोर्ट्स में बदलने लग गए, चेंजेस आ गए. जैसे जैसे एरा बीता टेक्नोलॉजी न्यू आई तो इनमें भी चेंजेस आ गए. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ये जितने भी उस टाइम के मुगल्स थे इनको सबको बहुत दिलचस्पी थी लिटरेचर आर्ट और आर्किटेक्चर के. इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर ने डिस्क्राइब किया था हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग द फॉर्मल गार्डन्स. उनको न्यू जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बीतती गई न्यू गार्डन बनाने की बहुत थी. Okay, that is placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. Channels यानी जैसे ऐसे ऐसे बनाते थे रो के जैसे और बीच में पानी ताकि वो पानी अपने आप ही गार्डन्स में जाए. उस टाइम में इस आर्किटेक्चर का बहुत फैशन था. और ये जो बाबर थे ये भी देखो यू कैन सी द पिक. ओके, बाबर कैसे देखो चैनल्स बना रहे, देखो पानी अपने आप उसमें से सारे और ऐसे रेक्टेंगुलर बनाया है गार्डन और चैनल्स बनाए हैं और पानी का टैंक है ताकि पानी ऑटोमेटिक उस गार्डन में जाए. उस टाइम का ये बाबर के टाइम का ये फेमस था, लोगों ने बहुत पसंद किया. दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग 4 gardens because of the symmetrical divisions into quarters ऐसे. Okay, beginning with Akbar, some of the most beautiful चार बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड. उसके बाद जहांगीर ने बनाए, शाहजहां ने कश्मीर में बनाया, आगरा में रेड फोर्ट में भी आप ये चैनल्स देख सकते हो, दिल्ली में भी देख सकते हो ये आप. अब ये मुगल लोगों की आर्किटेक्चर थी. Okay, students, you can see the pic and figure 10 in 1519 painting of Babur supervising workers laying out a charbagh in Kabul. Note how the intersecting channels on the path created the characteristics charbagh design.
can see in figure number 9. Then figure 2 of Humayun constructed between 1560-71. Can you see the water channels? देखो आपको दिख रहे हैं सब water channels. ये उस टाइम का मुगल लोगों का आर्किटेक्चर वे था. धीरे धीरे सब ने बनाना शुरू किया. रेड फोर्ट में भी, आगरा के फोर्ट में भी है, ताजमहल के यहाँ पे भी है, चैनल्स बने हुए हैं. Okay students, so with this I will continue from page number 67, from last paragraph. Okay, please do read the lesson. Thank you to all. Take care.